हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 13th लेक्चर। ये मेरा 13th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरनल मोबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इंटरनल मोबिलिटी का। एंड कोशिश करूंगी कि 2 से 3 लेक्चर वीडियोस में ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम फिनिश कर लें। राइट। उससे पहले आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि पिछले जो 12 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से मेन टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, तो वो एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे ये आपके सामने है। हम पिछले 12 लेक्चर वीडियोस में ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है ये पढ़ चुके हैं, जॉब एनालिसिस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन जिसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं, ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में इन सारे सब टॉपिक के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि ये जो लेक्चर वीडियोस है ना, इनको सीक्वेंस में देखें। पिछले जो 12 लेक्चर वीडियो है इनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। राइट। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसफर। इंटरनल मोबिलिटी में 3 चीजें आती हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिमोशन। ये 3 चीजें आती हैं जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। हम मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, टाइप क्या है, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम क्या है, ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पहले हम इंटरनल मोबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सटर्नल मोबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मोबिलिटी। तो सबसे पहले इंटरनल या एक्सटर्नल मोबिलिटी की बात बाद में करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं मोबिलिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि व्हाट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मोबिलिटी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग मोबाइल, यानी मूवेबल हो। ठीक है, उसी को तो मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी यानी कोई चीज जो मूवेबल हो, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक, जैसे सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करता है, ठीक है, चाहे वो लेटरल मूव करे, चाहे चाहे ऊपर से नीचे, चाहे उसका डिमोशन हो चाहे उसका प्रमोशन हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में कोई एम्प्लॉय अगर लेटरल मूव करे या वर्टिकल मूव करे, ठीक है, एक जॉब से दूसरे जॉब पे अगर उसे मूव कराया जाता है, चाहे लेटरल या वर्टिकल, ठीक है, बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे मूव कराया जा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल मोबिलिटी, उसको इंटरनल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सॉरी अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा एक्सटर्नल मोबिलिटी, यानी वो एक्सटर्नल अब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मूव कर रहा है। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मूव करना। ठीक है, एबिलिटी टू मूव, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मूव कर रहा है तो वो होता है एक्सटर्नल मोबिलिटी, और अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लेटरल या वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसका वर्टिकली उसे मूव कराया जा रहा है तो उसे कहते हैं इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी में जैसे आता है प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर। ठीक है, ये आते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट। एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी की बात करूं तो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, वैसे बहुत सारे हैं, रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन है, टर्मिनेशन है, ले ऑफ है, रिट्रेंचमेंट है, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, डेथ है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल मोबिलिटी। तो ये सारे ही टॉपिक हमें डिटेल में एक एक करके पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना मोबिलिटी कितने टाइप की है, 2 टाइप की, इंटरनल मोबिलिटी एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी। ठीक, अभी पहले हम इंटरनल मोबिलिटी की बात करेंगे। तो इंटरनल मोबिलिटी क्या है, अभी मैंने आपको बताया, लेटरल या वर्टिकल मूवमेंट जो एम्प्लॉय का होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में लेटरल, लेटरल मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का जो लेटरल मूवमेंट होता है या वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, यानी एम्प्लॉय का अगर प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है, अगर वर्टिकल मूवमेंट जो हो रहा है एम्प्लॉय का, बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उसका मूवमेंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोबिलिटी।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट में टेक प्लेस बिटवीन जॉब्स इन वेरियस डिपार्टमेंट और डिवीजन। ये जो मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का, यानी जो एम्प्लॉय को मूव कराया जाता है वो एक जॉब से दूसरे जॉब पे मूव कराया जाता है, चाहे सेम डिपार्टमेंट में चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है। ये मतलब डिपेंड करता है। ठीक, तो दिस इज इंटरनल मोबिलिटी। और एक्सटर्नल मोबिलिटी मतलब जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए। ठीक है, एक्सटर्नल, अब एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉय, तो वो क्या है, एक्सटर्नल मोबिलिटी। ठीक है, बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए एम्प्लॉय कभी कभार मूव करता है, रिटायर कभी होता है, या रिटायरमेंट अगर है, या टर्मिनेट किया जा रहा है, तो ये सब आता है एक्सटर्नल मोबिलिटी में। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे पर्पस क्या है, क्यों इंटरनल मोबिलिटी होती है। ठीक है, एम्प्लॉय को क्यों प्रमोट, ये तो खैर मतलब इजीली आप समझ भी सकते हैं कि क्यों इंटरनल मोबिलिटी होती है, क्यों एम्प्लॉय को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव कराया जाता है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पर्पस है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे तीन लिखे हैं। तीन इंपॉर्टेंट पर्पस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्पस इंटरनल मोबिलिटी यानी प्रमोशन, ट्रांसफर या डिमोशन का पर्पस क्या है। तो सबसे पहला पर्पस है टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी, इम्प्रूव करने के लिए भी इंटरनल मोबिलिटी की जाती है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, कभी कभार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ना। तो आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन की जैसे हायरार्की है, कई पोजीशंस होती हैं, कई पोस्ट होती हैं। तो सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, तो सपोज करिए कोई पोस्ट अननेसेसरी क्रिएट कर दी थी, उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अननेसेसरी क्रिएट हो गई थी कोई पोजीशन। ठीक है, तो ये जो इंटरनल मोबिलिटी है, इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट था पहले, ठीक है, गलती से, या मतलब एक फॉल्टी पोजीशन अगर क्रिएट कर दी थी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये जो इंटरनल मोबिलिटी है, इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन उस स्ट्रक्चर को ठीक कर सकता है। ठीक है, वो जो अननेसेसरी, वो जो पोस्ट क्रिएट कर दी थी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो उसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये इसका पहला पर्पस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पहले बहुत काम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, टर्नओवर बहुत ज्यादा था, बहुत काम था, तो इसने तीन अकाउंटेंट रखे हुए थे, एक सीनियर अकाउंटेंट, एक जूनियर अकाउंटेंट, तीन पोजीशन बनाई हुई थी। लेकिन आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन का काम थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, या लगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ये तीन पोजीशन क्यों बनाई हुई है, तब ऑर्गेनाइजेशन को ये जो जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में सोचा कि इसे हटा देते हैं। तो ये कैसे हटा पाएगी, जब ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन पे जो एम्प्लॉय है उसे मूव करा दे, इस पोजीशन को ही खत्म कर दे, और इस पोजीशन पे जो एम्प्लॉय है उसे मूव करा दे। तो केवल दो ही पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में रहेगी, सीनियर अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट की। तो ये क्या है, इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा पाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका पर्पस है। दूसरा पर्पस इंटरनल मोबिलिटी का क्या है, इट इम्प्रूव द एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस। इससे एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। देखिए, एम्प्लॉय के अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको उसकी पोजीशन पे अपॉइंट किया जाए ना, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, एम्प्लॉय को इस पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है, जबकि एम्प्लॉय हायर लेवल डिजर्व करता है, उसके अंदर नॉलेज, स्किल, एबिलिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो मोटिवेटेड है, बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन उसको जूनियर लेवल पे रखा गया है, तो वो नहीं अच्छे से, मतलब वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस, एम्प्लॉय को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए भी जरूरी है कि एम्प्लॉय को सही पोजीशन पे रखा जाए। ठीक, तो वही दूसरा पॉइंट है, इम्प्रूव एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस। तीसरा जो पर्पस है इंटरनल मोबिलिटी का, दैट इज टू इंश्योर डिसिप्लिन। इंश्योर डिसिप्लिन, तो कभी कभार क्या होता है, इंटरनल मोबिलिटी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम जानते हैं डिमोशन भी तो होता है। डिमोशन यानी एम्प्लॉय को लोअर लेवल पे, एम्प्लॉय ने सपोज करिए कोई गलत काम किया, तो एज अ पनिशमेंट उसका डिमोशन कर दिया जाता है, उसको लोअर लेवल पे, उससे नीचे वाले लेवल पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहता है, सारे एम्प्लॉय को पता रहता है कि अगर गलत काम किया, कोई फ्रॉड किया, गलत काम किया, तो डिमोशन भी हो सकता है। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, पनिशमेंट भी दी जा सकती है, जिसमें क्या हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा। तो एक तरीके से डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरनल मोबिलिटी की जाती है। ठीक, तो ये तीन बेसिक पर्पस हैं इंटरनल मोबिलिटी के। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंटरनल मोबिलिटी में सबसे पहला आता है ट्रांसफर। ठीक है, तीन हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रांसफर इंटरनल मोबिलिटी में। ट्रांसफर,
तो मुझे लगता है ये जो ट्रांसफर वर्ड है आपके लिए कोई नया नहीं होगा, बहुत कॉमनली यूज होता है ये वर्ड ट्रांसफर। तो ट्रांसफर मतलब क्या होता है आज मैं आपको ये बता रही हूँ। ट्रांसफर मतलब होता है चेंज इन जॉब असाइनमेंट। चेंज इन जॉब असाइनमेंट, एम्प्लॉय को जो भी जॉब असाइन था उसमें चेंज होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ठीक है, तो वही देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफर मतलब क्या है, चेंज इन असाइनमेंट इन विच एम्प्लॉय मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। यानी एम्प्लॉय जो एक जॉब पे असाइन था उस जॉब से उसको दूसरे जॉब, पहले जॉब J1 पे असाइन था अब उसे जॉब J2 पे ट्रांसफर किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है, उसको जो काम असाइन था उसमें अब चेंज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर है ये सेम खास बात है कि इट इज एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की, ये सेम लेवल पे होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ट्रांसफर शायद एम्प्लॉय मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था पर अब उसने कहा कि नहीं मैं मार्केटिंग में अब और ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ठीक, ट्रांसफर किसी दूसरी लोकेशन पे भी होता है। तो कई टाइप के ट्रांसफर होते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। बेसिकली एक जॉब से दूसरे जॉब में जो भी उसका टास्क था उसमें चेंज किया गया, दैट इज ट्रांसफर। ठीक है, और जनरली क्या होता है ट्रांसफर में, सेम लेवल पे ट्रांसफर किया जाता है, सेम स्टेटस रहेगा, सेम उसका सैलरी पैकेज रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफर में। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज और है, कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि ट्रांसफर के साथ प्रमोशन दिया गया, ये भी तो होता है। ठीक है, एम्प्लॉय पहले दिल्ली में प्लेस था लेकिन लखनऊ में रिक्वायरमेंट थी, तो उसको उसको प्रमोशन भी ड्यू था, तो प्रमोशन के साथ उसको लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, या एम्प्लॉय ने कोई गलत काम किया, ठीक है, कोई फ्रॉड वगैरह, मतलब कुछ भी गलत काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय का क्या कर दिया गया, डिमोशन कर दिया गया। ठीक है, और उसके साथ उसका ट्रांसफर कर दिया गया, तो एज अ पनिशमेंट उसका डिमोशन किया गया और उसके साथ ही उसको ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया गया, किसी दूर फार फ्लेज एरिया में उसका कहीं ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये क्या है, ऐसे भी हो सकता है। या ट्रांसफर किया गया विद नो चेंज इन स्टेटस, यानी कोई चेंज नहीं है स्टेटस में, सेम पोजीशन पे, यहाँ पे भी अकाउंटेंट था लखनऊ में और उसका कानपुर में भी अकाउंटेंट की पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया गया, तो ऐसा भी होता है। तो ट्रांसफर में ये तीनों ही केसेस पॉसिबल है। तो ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है, चेंज इन जॉब असाइनमेंट, ये जो जॉब असाइन किया गया है एम्प्लॉय को, इसमें चेंज जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, जिसमें एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पर मूव कराया जाता है, ट्रांसफर कराया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। अब सवाल ये आता है कि ट्रांसफर का पर्पस क्या है, क्यों एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। टू यूटिलाइज द एम्प्लॉय बेटर, सबसे पहला जो रीजन है ट्रांसफर करने का वो ये है कि टू यूटिलाइज द एम्प्लॉय बेटर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि एम्प्लॉय अभी सपोज करिए किसी डिपार्टमेंट D1 में है, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट D2 है। ठीक, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जो एम्प्लॉय है उसके अंदर जो नॉलेज, जो स्किल, जो एबिलिटी है वो D1 डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे D2 डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे तो हम उसको, उस एम्प्लॉय को और ज़्यादा बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। एम्प्लॉय ये नहीं डिजर्व करता है, D1 डिपार्टमेंट नहीं डिजर्व करता, उसे D2 डिपार्टमेंट और अच्छे डिपार्टमेंट में भेजो, तब एम्प्लॉय और बढ़िया काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी पर्पस होता है ट्रांसफर का, टू यूटिलाइज द एम्प्लॉय बेटर। ठीक, दूसरा पर्पस क्या होता है ट्रांसफर का, टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए भी ट्रांसफर किया जाता है। सपोज करिए एक प्लांट है P1, ऑर्गेनाइजेशन जो है, सपोज करिए कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसके कई प्लांट है, एक प्लांट है P1, ठीक है, दूसरा प्लांट है P2। इस P2 प्लांट में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो भी ट्रांसफर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखे, एम्प्लॉय की P1 डिपार्टमेंट, सॉरी P1 प्लांट, ये प्लांट है, ठीक है, ये P1 प्लांट जहाँ पे प्रोडक्शन कम है यहाँ पे इतने एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, P2 प्लांट जहाँ ज्यादा प्रोडक्शन है यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ट्रांसफर के, कि ऑर्गेनाइजेशन का शायद प्रोडक्शन बढ़ रहा हो या टेक्नोलॉजी चेंज हो या प्रोडक्शन शेड्यूल चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तीसरा जो रीजन हो सकता है एम्प्लॉय के ट्रांसफर की, इज टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉय नीड।
यानी एम्प्लॉय की ज़रूरत जो है, नीड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे सपोज़ करिए एम्प्लॉय जो है उसकी नेटिव प्लेस है लखनऊ, वो एम्प्लॉय लखनऊ का है, ठीक है? और उसको दिल्ली में प्लेस किया हुआ है, ठीक है? तो क्या एम्प्लॉय इतना मोटिवेटेड रहेगा? वो चाहता है, वो कई साल से ट्राई कर रहा है कि उसका लखनऊ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एम्प्लॉय सपोज़ करिए गवर्नमेंट जॉब में है, वो चाहता है, वो छोड़ भी नहीं सकता है, ठीक है? वो चाहता है कि अपनी नेटिव प्लेस लखनऊ में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, तो ये उसकी नीड है। तो इस टाइप की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए भी ट्रांसफर किया जाता है एम्प्लॉय का। ठीक है, या एम्प्लॉय सपोज करिए यहाँ पे बहुत हैप्पी नहीं है, दिल्ली में बहुत खुश नहीं है, यहाँ पे जो सीनियर्स है वो बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो वो चाहता है कि अपनी नेटिव प्लेस लखनऊ में ट्रांसफर लेना चाहता है। या शायद हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वाइफ का वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो लखनऊ में प्लेस्ड है, ठीक है, तो वो लखनऊ में जाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है ट्रांसफर का। तो एम्प्लॉय की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करती है। ठीक, अगला रीजन क्या हो सकता है? टू मेक द एम्प्लॉय मोर वर्सेटाइल। एम्प्लॉय को और ज्यादा वर्सेटाइल बनाने के लिए भी ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय को और ज्यादा अच्छे से यूज करने के लिए वर्सेटाइल। एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट D1 में बहुत बढ़िया से काम किया, ठीक है। अब एम्प्लॉय जो है उसको D2 डिपार्टमेंट की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन अब वो अभी इस डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है। तो एम्प्लॉय को और ज्यादा वर्सेटाइल कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर सके, और ज्यादा वर्सटाइल बनाने के लिए भी उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जाता है। इसको जॉब रोटेशन कहते हैं। ये भी टॉपिक हम आगे चल के पढ़ेंगे, जॉब रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्या है? टू एडजस्ट द वर्कफोर्स। ये रीजन भी बता चुकी हूँ, टू एडजस्ट द वर्कफोर्स। ठीक है, सपोज करिए एक प्लांट है जिसमें वर्कफोर्स कम है, दूसरा प्लांट है जिसमें वर्कफोर्स ज्यादा है, P1 प्लांट है, P2 प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे वर्कफोर्स क्या है? लेस है। यहाँ पे वर्कफोर्स क्या है? बहुत ज्यादा है। तो भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करती है ताकि जो वर्कफोर्स है उसको बैलेंस कर सके, यहाँ के ज्यादा एम्प्लॉय को इधर ट्रांसफर करिए ताकि दोनों प्लांट में काम ठीक चल सके। अगला जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है कि टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट। सपोज करिए ये जो एम्प्लॉय है इसका इसके सीनियर के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय है ये अच्छा एम्प्लॉय है, इसमें नॉलेज अच्छी है, स्किल एबिलिटी सब कुछ है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन इसके सीनियर से नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस टाइप के जब कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन चाहती भी है कि ये एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रहे और सीनियर भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है इस एम्प्लॉय का दूसरे डिपार्टमेंट में ही, चाहे ट्रांसफर कर देती है ताकि ये एम्प्लॉय अब यहाँ पे, क्योंकि इसकी सीनियर से नहीं पड़ रही है, ये दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर ले। तो कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी ट्रांसफर किया जाता है, चाहे सीनियर से चाहे कलीग से। कारण कुछ भी हो सकता है, सीनियर से चाहे कलीग से भी अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो भी ट्रांसफर होता है। और आखिरी रीजन है टू पनिश द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने कोई गलत काम किया है तो डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत भी एम्प्लॉय को रिमोट एरिया, बहुत दूर किसी रिमोट एरिया या फार फ्लंग एरिया में भी ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजन हो सकते हैं ट्रांसफर के। ठीक, मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जनवरी 2022, 2023, सॉरी 2023। 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस है उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत बहुत एफर्ट लगता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरे दो चैनल हैं, अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड पूजा सिंह के नाम से मेरे दो चैनल है। प्लीज दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपको पर्पस समझ में आ गया, अभी मैंने पर्पस पढ़ाया था ना, पर्पस अगर समझ में आ गया तो टाइप ऑफ ट्रांसफर भी कुछ अलग नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला टाइप क्या हो सकता है ट्रांसफर का? दैट इज प्रोडक्शन ट्रांसफर। प्रोडक्शन ट्रांसफर यानी अगर प्रोडक्शन में चेंज आया,
ठीक है, दो प्लांट्स हैं, इनके प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन 2x कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो प्रोडक्शन में चेंज आया, उसकी वजह से अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन ट्रांसफर। ठीक। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट ट्रांसफर, यानी अगर एम्प्लॉय को रिप्लेस करना है उसकी वजह से अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। अगला है रोटेशन ट्रांसफर, यानी एम्प्लॉय को वर्सेटाइल बनाने के लिए उसको दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब रोटेशन किया जा रहा है, एम्प्लॉय को वर्सेटाइल बनाने के लिए अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको रोटेशन ट्रांसफर कहते हैं। शिफ्ट ट्रांसफर, यानी एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट, पहले शायद वो 8 से कह लीजिए 4 बजे वाली शिफ्ट तक एम्प्लॉय काम कर रहा था, अब 4 बजे से लेकर के कितने 4 बजे से लेकर के 12 बजे वाली शिफ्ट में एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो ये हमने शिफ्ट में ट्रांसफर किया, चेंज किया, तो इसको कहते हैं शिफ्ट ट्रांसफर। अगला क्या है, रिमीडियल ट्रांसफर, यानी अगर एम्प्लॉय को गलत जगह प्लेस कर दिया गया था, उसकी नॉलेज स्किल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे प्लेस नहीं किया गया था, गलत जगह प्लेस किया गया था, तो अब उसको करेक्ट किया जा रहा है, वो जो रॉन्ग प्लेसमेंट था अब उसको करेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं रिमीडियल ट्रांसफर। एंड आखिरी तो याद ही होगा, पिनल ट्रांसफर, यानी पनिशमेंट के तौर पे जो ट्रांसफर किया जाता है, रिमोट एरियाज में जो ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पिनल ट्रांसफर। ठीक है, तो इतने टाइप के ट्रांसफर होते हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्या बेनिफिट है, ये जो ट्रांसफर करते हैं इसका क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉब्लम एम्प्लॉय फेस करता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है दैट इज, ये पहला बेनिफिट क्या है ट्रांसफर का, एम्प्लॉय की स्किल इंप्रूव होती है। एम्प्लॉय अगर अलग अलग पोजीशन अलग अलग जॉब पे काम करेगा तो उसकी नॉलेज स्किल एबिलिटी में नो डाउट इंप्रूवमेंट होगा। ठीक। दूसरा जो बेनिफिट होता है, इससे मोनोटोनस, जो मोनोटोनी है, बोर्डम है, वो कम होता है। एम्प्लॉय एक ही जॉब जेवन पे काम कर करके बोर हो गया, वो 20 साल से इसी जॉब पे काम कर रहा है, अब वो बोर हो गया है, तो उसकी मोनोटोनस जो हो गया है उसको चेंज करने के लिए भी उसका जॉब रोटेशन किया जाता है, उसे दूसरी जॉब पे शिफ्ट किया जाता है। ठीक। अगला क्या है, रेमेडी फॉल्टी प्लेसमेंट डिसीजन, तो बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं ना, उसका ट्रांसफर का दूसरा अगला बेनिफिट क्या है कि अगर फॉल्टी प्लेसमेंट डिसीजन था तो उसको भी करेक्ट किया जाता है, तो ये भी इसका बेनिफिट है। और एम्प्लॉय को आगे चल के फ्यूचर में जो चैलेंजेस है उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाता है ट्रांसफर करके। ठीक। अगला इसका बेनिफिट क्या है कि एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय का मोरल भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, एम्प्लॉय अगर वही 5 साल से कोशिश कर रहा था कि दिल्ली से उसका लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाए और फाइनली 5 साल बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो नो डाउट एम्प्लॉय अब क्या होगा, बहुत सेटिस्फाइड हो जाएगा, मोरल उसका बूस्टअप होगा, अब वो खुशी खुशी काम करेगा। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। अगला अगर हम आगे बात करें इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसफर करने से प्रॉब्लम क्या क्या आती है। सबसे पहले तो अगर डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे ट्रांसफर किया गया है, पनिशमेंट के तौर पे ट्रांसफर किया गया है, तो नो डाउट एम्प्लॉय क्या होगा, डीमोटिवेटेड होगा, उसका मोरल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि इनकन्वीनियंस, अगर एम्प्लॉय नहीं मूव करना चाहता था, दूसरी लोकेशन पे नहीं मूव करना चाहता था, दूसरी जॉब पे नहीं मूव करना चाहता था, लेकिन एम्प्लॉय को मूव कराया गया, तो क्या होगा, ही विल फील इनकन्वीनियंट। ठीक है, वो इनकन्वीनियंट फील करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ सकती है कि एम्प्लॉय क्या पता उस न्यू लोकेशन के लिए, उस न्यू डिपार्टमेंट के लिए फिट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट में सही काम करेगा, बट शायद वो दूसरे डिपार्टमेंट में इतना फिट काम नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और अगली प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि एक एक्सपीरियंस हैंड, एक एम्प्लॉय जॉब J1 पे 10 साल से काम कर रहा था, उसे बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, अब उसको दूसरे जॉब J2 पे ट्रांसफर किया गया है, तो एक्सपीरियंस हैंड ये जो शिफ्ट किया गया है इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है ट्रांसफर की वजह से। राइट। तो मैंने काफी कुछ आपको ट्रांसफर के बारे में बता दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रमोशन। ठीक। बट ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो ये जो टॉपिक है ना प्रमोशन, ये अब हम अगले लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक ये जो मैंने ट्रांसफर पढ़ा है इसको पढ़ के रखिएगा, अपनी बुक से और डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।